हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो आरओ और एआरओ के लिए है, जिसकी एग्ज़ाम डेट 22 दिसंबर को है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अक्टूबर से कैसे हम स्टडी करें आरओ और एआरओ के लिए। तो यहाँ पर आरओ और एआरओ का सिलेबस है, आप देख सकते हैं कि मतलब 22 दिसंबर को एग्ज़ाम है आपका। और पेपर पैटर्न कैसा होता है, पहले प्रीलिम्स होता है और प्रीलिम्स पास करने के बाद मेंस होता है। प्रीलिम्स में जीएस का एक पेपर होता है, मेंस में भी जीएस का एक पेपर होता है। प्रीलिम्स में जीएस और हिंदी होता है और मेंस में जीएस हिंदी और एसए होता है, जो हिंदी में आता है। और इस तरह आपका आरओ और एआरओ में दो पेपर होते हैं, एक प्रीलिम्स होता है जो जिसे क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद मेंस देना होता है। इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। तो हमारे पास इसके प्रिपरेशन के लिए अक्टूबर, नवंबर और 20 दिसंबर, मतलब दिसंबर में 20 दिन बचे हैं। टोटल 80 दिन, 200 मार्क्स का होता है। टारगेट हमारा होना चाहिए 200 में 130 या 135 नंबर, तभी हम मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। तो जो हमारा जीएस का पेपर होता है 140 क्वेश्चन होते हैं और 2 घंटे का, और जो हिंदी होता है उसमें 60 क्वेश्चन होते हैं 1 घंटे का। तो 1 घंटे में हिंदी के 60 क्वेश्चन होते हैं, उसे देना रहता है, और 2 घंटे में जीएस के 140 क्वेश्चन रहते हैं। टोटल 200 मार्क्स का होता है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब इसमें 2 पेपर होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस, और इंटरव्यू नहीं होता है। तो हिंदी में 60 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से हमें 55 लाना ही है इस बार। और जीएस में 140 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 75, 80, और नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है 1/3। कट ऑफ 2016 में 132 गया था और 2017 में 122 मार्क्स गया था। तो अक्टूबर से हम कैसे पढ़ सकते हैं? दिन में 24 घंटे होते हैं, जिनमें 8 घंटे हमें क्या करना है, स्टडी करना है। और हिंदी के लिए 1 घंटा रख देंगे, 8 घंटे में पढ़ाई करनी है। हिंदी के लिए 1 घंटा रख देंगे, और करंट अफेयर्स के लिए कितना, 2 घंटा, और रीजनिंग के लिए 30 मिनट या 1 घंटा भी रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे करंट के लिए भी 2 घंटे हैं। तो जीएस के पेपर के लिए आप सबको 5 घंटा देना पड़ेगा। तो इस तरह आप 5 घंटे जीएस के लिए देंगे, और संडे के दिन आप क्या करेंगे, वीकली टेस्ट देना है, जीएस प्लस हिंदी, चाहे हिंदी का भी देना है और जीएस का भी देना है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब जीएस के लिए आपको 5 घंटे देने हैं, बाकी 1-1 घंटे। सिलेबस प्रीलिम्स का क्या है, जीएस 140 क्वेश्चन आते हैं जीएस के, जिनमें सामान्य अध्ययन में देखिए कौन कौन सा है। सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास, एंशिएंट मेड्यूल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, नगरीकरण, पर्यावरण, विश्व, भारत, भूगोल, प्राकृतिक संसार, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, और सामान्य बौद्धिक क्षमता मतलब रीजनिंग, और यूपी स्पेशल के लिए सबसे अच्छी बुक वाड़ी स्पेशल, वाड़ी एग्ज़ाम का है एक बुक, आप उसे देख सकते हैं। और घटना चक्र का पूर्वावलोकन इन सब में आपकी हेल्प कर सकता है। तो मेरे पास वही है, मैं उसी से पढ़ती हूँ। और ये हिंदी का है, हिंदी में 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स के। विलोम है, 10 क्वेश्चन विलोम से आता है, 10 क्वेश्चन वर्तनी से, 10 क्वेश्चन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम शब्दों से और तत्वों से, 10 क्वेश्चन विशेषण विशेष से, पर्यायवाची से, और इस तरह आते हैं। और आरओ और एआरओ में 2021 में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे वो यहाँ पर है। मॉडर्न हिस्ट्री से 13 क्वेश्चन आए थे, आपको इस पर विशेष ध्यान देना है। और फिर इंडियन ज्योग्राफी और 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 14, यूपी स्पेशल से 17, पॉलिटी से 18, करंट अफेयर्स से 19 क्वेश्चन। तो इन सब पे आपको विशेष ध्यान देना है, जिससे आपके ज़्यादा नंबर आ सकें। तो मैं इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करने वाली हूँ, और मैं आरओ की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने सोचा अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूँ। एग्रीकल्चर से 10 क्वेश्चन आते हैं, इन्वायरमेंट से 5 आते हैं, मेडूल हिस्ट्री से 5 आते हैं, जनगणना से 5 आते हैं, वर्ल्ड जियो से 5 आते हैं, और साइंस से 6 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से बायो का पोर्शन
अधिक होता है। कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन आते हैं और प्राचीन इतिहास से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, इससे भी आते हैं। सबसे ज़्यादा आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आते हैं। इकोनॉमिक्स से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।